यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे PYQ एक्सप्रेस के बारे में, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 3 आज हमारा होने वाला है PYQ एक्सप्रेस का। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो कृपया करके प्रीवियस लेक्चर देख लें, ताकि उनको इस PYQ एक्सप्रेस सीरीज़ का अच्छे से पता चल जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी की और कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अंदर आपको पूछा गया है कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज, यानी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर्स होते हैं। ओके, तो एक जनरल सा रिजल्ट है कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू जनरेटर्स। ओके, कितने होंगे? 2 जनरेटर। एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे जेड हमारा है, जेड प्लस के लिए इसके क्या है, एक तो प्लस और एक -1, ये दोनों इसके जनरेटर्स हैं। सभी एलिमेंट को प्लस के रूप 1 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अपन को लिखना है 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 + 1 + 1 3। ओके, तो एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज ओनली 2 जनरेटर्स, एक जनरेटर एक इसका इनवर्स। ओके, तो याद रखना है एवरी इनफाइनाइट ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हैज ओनली 2 जनरेटर्स। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि जी आपको ग्रुप दिया गया है जिसके अंदर A² A³ A⁴ A⁴ एंड A⁴ टोटल 6 एलिमेंट है। मतलब ऑर्डर ऑफ जी आपके पास 6 है, और आपको देखने से पता चल रहा है इसका जनरेटर क्या है, ए आपका क्या है, जनरेटर है, क्योंकि सभी एलिमेंट इसकी पूर्णांक घात के रूप में लिखे जा सकते हैं। ओके, और जनरेटर ए है इसका, तो जनरेटर ए है इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बराबर भी ग्रुप के बराबर होगा 6। अब आपको देखना है कि इसके से अंदर कौन और जनरेटर हो सकते हैं। तो आपको एक थ्योरम पता होगी कि अगर ए जनरेटर है और उसका ऑर्डर क्या है, आपके पास n है, तो A⁴ P भी जनरेटर होगा यदि P और n का GCD अगर हम निकालें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ P और n, वो 1 आए। मतलब P और n का अगर हम एक दूसरे के सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हो तो A⁴ P भी इसका जनरेटर होगा। जैसे आप देखो A⁴2। ओके, तो यहाँ पर क्या है, P का मान 2 और n का मान 6, तो इसका अगर GCD देखोगे आप तो आएगा आपके पास 2। ओके, क्या आएगा, 2। और इसके बाद आप देखो A³ है, इसके अंदर P का मान कितना है, 3, और ऑर्डर ऑफ G आपके पास है 3 है, जनरेटर का जो ऑर्डर है वो आपके पास 6, तो इसका GCD आ गया 3, तो ये भी जनरेटर नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अगर A⁴ आप निकालोगे तो उसका क्या हो जाएगा, 5 और 6 का GCD ये होता है 1। इसका मतलब A⁴ भी जनरेटर होगा और A भी जनरेटर होगा। तो देयर आर 2 जनरेटर्स, वन इज A⁴ एंड सेकंड इज A। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपको दिया गया है कि जी एक ग्रुप है, A B इसके एलिमेंट हैं, ऑर्डर ऑफ A आपके पास है M, ऑर्डर ऑफ B आपके पास है N। नाउ वी कैन फाइंड ऑर्डर ऑफ ए बी। ओके, तो ऑर्डर ऑफ ए बी जनरल सी थ्योरम है, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। ओके, इसको क्या लिख सकते हो आप, LCM ऑफ M एंड N। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, LCM ऑफ MN। ये आप डायरेक्ट याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके अंदर आपको पूछा गया है कि 8 क्रम के जो ग्रुप है उसके अंदर जनरेटर्स की नंबर ऑफ जनरेटर्स ज्ञात करो। तो इसका मैं आपको अच्छे से फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपके पास कोई ग्रुप है ऑर्डर ऑफ जी, इसका आपके पास n है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, n को आपको तोड़ना है प्राइम नंबर्स की पावर्स के अंदर। तो मान लो इसको मैंने तोड़ दिया, तो प्राइम नंबर की पावर ये A1 आ गया, इनटू ये दूसरा प्राइम नंबर आ गया A2 एंड सो ऑन, आगे तक आ गए। ओके, फिर क्या करना है आपको, यूलर 5 फंक्शन लेना है इस प्राइम ऑर्डर का। इसका मतलब n को आपको, इसे नहीं, इसको आपको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ। यहाँ पर दिया गया है ऑर्डर ऑफ g बराबर 8 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो तो क्या हो जाएगा, 2⁴ 2 यहाँ पर क्या है, प्राइम, और प्राइम की पावर में हमने तोड़ दिया, इसको मैं 8 के बराबर लिख सकता हूँ। फिर आपको क्या लेना है, जो 2⁴ है उसका यूलर 5 फंक्शन लेना है। तो ये आ गया यूलर 5 फंक्शन। यूलर 5 फंक्शन कैसे निकलता है, 2⁴ है तो 2⁴ एक बार ऐसे लिख दो, -2 एक पावर कम कर दो 2, कितना आ गया 4, हो गया, आंसर आ गया 4।
इसी प्रकार से आपके पास मान लो यूलर 5 फंक्शन आपको निकालना है किसका, जैसे मान लो 24 का, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2⁻3 8 × 3 ऐसे लिख सकते हो। तो क्या हो जाता है यूलर 5 फंक्शन ऑफ 2⁻3 × 3 ये किसके बराबर होता है, 2⁻3 यूलर 5 फंक्शन ऑफ 2⁻3 × यूलर 5 फंक्शन ऑफ 3, या इसे इधर 1 बोल सकते हैं हम। तो आगे क्या हो जाएगा 2⁻3 माइनस 2⁻2 इंटू 3⁻1 माइनस 3⁻0। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यूलर 5 फंक्शन निकालना वैसे काफ़ी इजी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको दिया गया है कि आपके पास एक ग्रुप जी है, ए बी उसके एलिमेंट हैं, और ए स्टार बी ए स्टार एक्स बराबर बी एंड वाई स्टार ए बराबर बी। ओके, ये दिया गया है। तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो ये एक जनरल थ्योरम है आपके। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, UNI यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये आपके जनरल थ्योरम है। जब आप ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करोगे तो शुरू में आपको ये थ्योरम देखने को मिल जाएगी, तो उससे आप इस रिजल्ट को आसानी से कर सकते हो। तो आज जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेके आया था ये आपके स्पेशल एजुकेशन 2015 का जो पेपर हुआ था RPSC सेकंड ग्रेड का, उसका पेपर है। इसके अंदर आपके टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आपके आए थे ग्रुप थ्योरी के, तो हमने इनको डिस्कस किया। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना है। साथ में ये PYQ एक्सप्रेस प्रॉपर फॉलो करनी है ताकि आपको अपने लेवल का और एग्ज़ाम के लेवल का पता चल सके। ओके, तो अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चंस देखेंगे।